नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं धर्मवीर भारती का पाठ काले मेघा पानी दे। आपका आने वाला हिंदी का प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि कम समय में हम ज्यादा प्रभावशाली ढंग से इस पाठ को समझ लें। आइए इस पाठ का पहले सारांश मैं बता देता हूं आपको। काले मेघा पानी दे ये एक निबंध है। लोक जीवन के विश्वास और विज्ञान के तर्क पर आधारित है। हमारे यहाँ दो चीजें चलती है। एक तो देश के लोगों का जो जीवन है उसका अपना विश्वास होता है, उसकी आस्था होती है, और उसके विरोध में विज्ञान के तर्क होते हैं। जब देश में भीषण गर्मी के कारण लोग व्याकुल हो जाते हैं, वर्षा कराने के लिए वो पूजा पाठ और कथा विधान सारे उपाय करके थक जाते हैं, तब एक ही उपाय बचता है वर्षा कराने के लिए कि उसमें इंद्र सेना निकलती है। इंद्र सेना से तात्पर्य है कि कुछ बच्चे जो 10-12 साल से लेकर 18 वर्ष की उम्र के होते हैं वो शहर में निकलते हैं पानी लेने के लिए, और काले मेघा पानी दे गुड़वानी दे, इस तरह से वो आवाज करते हुए और बोल गंगा मैया की जय ऐसे जयकारा लगाते हुए जब वो शहर में गलियों में निकलते हैं तो लोगों के पास जो बड़ी मुश्किल से सहेजा हुआ पानी है उस पानी को उनके ऊपर फेंका जाता है, और फिर वो मिट्टी में लौट कर कीचड़ विचड़ फैलाते हैं और फिर अगले मकान पे जाते हैं, कोई भी 2 मंजिला मकान देख करके फिर पानी मांगते हैं, फिर बोल गंगा मैया की जय बोलते हैं और काले मेघा पानी दे वाली आवाज करते हैं। तो देखिए कि इस प्रकार की जो ये परंपरा है, इसमें लोगों की ये मान्यता है कि ऐसा करने से जो इंद्र भगवान है, बादलों के स्वामी और वर्षा के देवता है, वो इस इंद्र की सेना पर पानी डालने से खुश हो जाएंगे और पानी बरसाएंगे। लेखक का ये तर्क है कि जब पानी की इतनी कमी है, लोग मुश्किल से लोगों ने घर में पानी लाकर बाल्टी में भरा है, जमा किया है, और उसका एक भाग वो इंद्र सेना पर डालकर बिना मतलब पानी क्यों बर्बाद करते हैं। आर्य समाज की विचारधारा वाला लेखक इसको अंधविश्वास मानता है। लेखक की जो एक जीजी है, जो जिसने बचपन से लेखक को बहुत प्यार दिया है, वो अपने बेटे बहुओं से भी ज्यादा लेखक को मानती है, और बार बार ऐसे कोई भी काम करवाना होते हैं जिसे लेखक अंधविश्वास मानता है तो लेखक की जीजी उसी से करवाती है। लेकिन इसकी आत्मीयता, इसका अटैचमेंट, इसका भावनात्मक लगाव इतना ज्यादा लेखक की जीजी के साथ में कि ये वैसा ही करता है। लेकिन एक बार तो लेखक को बड़ा क्रोध आया और उसने पानी फेंकने से इंद्र सेना पर मना कर दिया कि मैं इसको पानी की बर्बादी मानता हूं। कारण क्या था कि लेखक पहले ही आर्य समाजी स्वभाव का था, बाद में उसको आर्य समाज की एक सभा का उपमंत्री बना दिया जिसमें इस प्रकार के अंधविश्वासों का विरोध करने का ही उसका काम था। तो उसको बहुत बुरा लगा और वो जीजी से नाराज हो गया। जब नाराज हो गया तो जीजी जो है उसे समझाती है। क्या समझाती कि बेटा, ये पानी की बर्बादी नहीं बल्कि ये पानी की बुवाई है। इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, त्याग के बिना ध्यान नहीं होता, दान नहीं होता। जीजी ये भी बताती कि तेरे पास 2-4 लाख रुपए है, करोड़ रुपए है, उसमें तुम 2-4 रुपए दान दे दो, उसको दान नहीं कहते। जो चीज आपके पास भी कम है और उसकी दूसरों को जरूरत है तो परोपकार के लिए उसको दान कर देना दान होता है, त्याग के बिना इसलिए दान नहीं माना जाता। इस प्रकार से जीजी उसको समझाती तो लेखक के जो तर्क है वो तर्क थोड़े ढीले पड़ते हैं। लेखक फिर बताते कि यह ऋषि मुनियों की परंपरा है हमारे देश में दान करने की। लेखक की जीजी उससे यह भी समझाती है कि अगर आपको 150 मन या 10-20 क्विंटल गेहूं चाहिए तो आपको कुछ सेर, कुछ किलो गेहूं खेत में बोना पड़ेंगे, तभी आपको कई गुना मात्रा में जो है अनाज मिलेगा खेती करने के बाद। इसी तरह से ये जो पानी इंद्र सेना पर फेंका जाता है ये पानी की बुवाई है। जीजी इस प्रकार को समझाती है। जो लोग त्याग और दान की महत्ता को नहीं मानते वे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहकर देश और समाज को लूटते हैं। अगर हर इंसान इस बात को समझने लग जाए तो लोग त्यागी होंगे, दानी होंगे, तो देश में भ्रष्टाचार ही नहीं होगा। जीजी की जो आस्था है वो इस भावनात्मक सच्चाई को पोस्ट करती है, और तर्क केवल वैज्ञानिक तथ्य को सत्य मानता है। जहां तर्क और यथार्थ के कठोर धरातल पर सच्चाई को परखता है तो वहीं पर आस्था जो मनुष्य के हृदय में है वो अनहोनी बात को भी स्वीकार कर मन को संस्कार करती है। तो हमारे देश की संस्कृति में एक तरफ अगर वैज्ञानिक तर्क होते हैं तो दूसरी तरफ हमारी परंपराओं में जो आस्था है वो होती है, और आस्था का जुड़ाव हमारे हृदय की भावनाओं से होता है।
भारत की आजादी के 50 साल बाद भी आज देश में भ्रष्टाचार क्यों नहीं कम हुआ? क्योंकि लोग स्वार्थी है, और स्वार्थी की जो भावना है इसको देख करके लेखक दुखी है। सरकार द्वारा हजारों लाखों योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जाती है, लेकिन गरीबों तक उसका लाभ क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, सही व्यक्ति को सही योजना का लाभ नहीं मिलता है ना। तो इस पाठ के माध्यम से ऐसा बताया है कि काले मेघा के तो दल उमड़ रहे हैं, योजनाएं हैं, खूब पैसा है, लेकिन आज भी गरीब की गगरी फूटी हुई क्यों है? क्योंकि भ्रष्टाचार है। लेखक ने यह प्रश्न पाठकों के लिए छोड़ दिया कि इस पर आप विचार करें। देखिए, इसमें गद्यांश है ये जो महत्वपूर्ण है, कभी हो सकता है परीक्षा में आ जाए। ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, जो जेठ का महीना होता है ना, उसके लास्ट में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, वो 10 दिन तक उसको 10 तपा बोलते हैं। वो जब बीत जाता है तो आषाढ़ का महीना, जहां से वर्षा शुरू होती है, आषाढ़ सावन भादव, वो शुरू होता है। तो ऐसे समय में जब क्षितिज पर, क्षितिज उस स्थान को बोलते जहां पर धरती और आसमान मिल रहे दिखाई होते हैं, तो कहीं पर भी क्षितिज पर जब बादलों की एक रेखा भी नहीं दिखाई देती, कुएं सारे सूखने लग जाते, नलों में वैसे ही बहुत कम पानी आता है शहरों में, और अब भी आता है आधी रात को तो खोलता हुआ पानी आता है, इतनी गर्मी होती है कि पानी ठंडा ही नहीं होता, जो दिन में गर्म हो जाता है टंकियों में। तो शहरों की तुलना में गांव में तो और भी ज्यादा हालत खराब होती है। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है, फटने लगती है पपड़ी बनकर। तो लू ऐसी चलती कि चलते चलते आदमी गिर पड़े, ढोर ढंगर के मारे मरने लगते, प्यास के मारे जो ढोर ढंगर होते हैं। लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में जब पूजा पाठ और कथा विधान सब करके लोग हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती इंद्र सेना। यही बात सारांश में भी हम आपको समझा चुके। आइए प्रश्न देखते हैं। वर्षा न होने पर लोगों की क्या स्थिति हो गई थी? गर्मी के कारण लू लगने से लोग बेहोश होने लगे, गांव शहर सभी जगह त्राहिमाम हो गया, पानी का अभाव हो गया, कुएं सूख गए, खेत की मिट्टी सूखकर फटने लगी, घरों में नलों में पानी बहुत कम आता था, पशु प्यास के मारे मरने लगते थे। ये स्थिति हो गई। वर्षा के देवता कौन है? उनको प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय किए जाते थे? वर्षा के देवता भगवान इंद्र है, उनको प्रसन्न करने के लिए पहले पूजा पाठ कथा विधान कराते थे, ताकि इंद्र देवता प्रसन्न होने के बाद बादलों की सेना भेजकर झमाझम बारिश कराएं, लोगों के कष्ट दूर करें। वर्षा कराने के लिए लास्ट में क्या उपाय किया जाता था? जब सारे पूजा पाठ कथा विधान से कुछ नहीं होता, तो फिर 10-12 साल से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों की का झुंड निकलता था, जिसे कुछ लोग इंद्र सेना कहते थे, कुछ लोग मेंढक मंडली कहते थे। वो नंग अड़ंग कीचड़ में लथपथ काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे की आवाज लगाता हुआ प्यास से सूखते गलों और खेतों के लिए वो जो है मेघों को पुकारती हुई टोली निकल पड़ती थी, और लोग इसमें पानी बरसाते थे। आशय स्पष्ट करो कि जेठ के 10 दफा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका होता, लेकिन क्षितिज में कहीं बादलों की कोई रेखा भी नजर नहीं आती। तो इसका आशय ये है कि जेठ का महीना है, भीषण गर्मी है, तपते हुए 10 दिन बीत कर आषाढ़ का महीना भी आधा बीत गया, लेकिन पानी के लिए जो तड़पते, वर्षा की आशा में आसमान की ओर ताकते हुए लोगों को कहीं भी बादल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। देखो, जीजी जब समझाती है इस पाठ में लेखक को, तो देखिए आप क्या कहती है। देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। एक बात देखिए कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है, तो किसान को 5-6 शेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में कारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। दोस्तों, अभी ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको मैंने सारांश में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं ना, वो बुआई है। ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं तो काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता आज तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया, ये तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, केवल यही सच नहीं, ये भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा, प्रजा जैसी होगी राजा भी तो वैसे ही होगा। यही तो गांधी जी महाराज कहते थे। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी।
इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, जीजी अपनी बात के पक्ष में क्या उदाहरण देती है, वो बताती है कि भाई खेत में गेहूं उगाने का उदाहरण देते हुए कहते हैं, यदि खेत में 30-40 मन गेहूं उगाना हो तो किसान को 5-6 सेर गेहूं खेत में बीज के रूप में डालना पड़ता है, उससे अच्छी फसल मिलती है और कई गुना होकर मिलती है। ये अपनी बात के पक्ष में जीजी ने उदाहरण दिया है। जब लेखक को डाउट भाई पानी क्यों बर्बाद करते हो इंद्र सेना पे डालकर, या ये कारण था, इसी बात को समझाने के लिए पूरा पैराग्राफ है। जीजी पानी फेंकने को क्या बताती है और क्यों? जीजी बताती है कि पानी फेंकना पानी की बुवाई है, जितनी बुवाई करेंगे उससे कई गुना पानी हमें मिलेगा। ऋषि मुनि क्या कहे गए? ऋषि मुनि कहे गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम 8-10 गुना करके लौटाएंगे। जीजी गांधी जी महाराज का नाम क्यों लेती थी? क्योंकि उनका बेटा राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। आपको गद्यांश में से ही प्रश्नों के उत्तर लिखना है, एकदम नकल ना करते हुए थोड़ा बहुत अपना अकल लगाकर समझाते हुए 1 से 2 लाइन आप बना सकते हैं। और बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह का संकोच करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ध्यान से इस पाठ को आप सुन रहे हैं तो आप ये हर एक प्रश्न को हल कर पाएंगे, सारांश भी अगर अच्छे से समझ लिया है तो। देखो एक और पैराग्राफ है जो पहले आ चुका है परीक्षा में, इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए। ये लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, पर जो लेखक, फिर से मैं पढ़ता हूं कि इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर जो कि त्यों मन पर सारी चीजें दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में बात मन को कचोट जाती है। अंग्रेज तो चले गए हमारे देश से, लेकिन आज भी सच्चे अर्थों में क्या हम आजाद हो पाए हैं? क्या उनकी रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति से आजाद होकर अपने देश के संस्कारों को हम समझ पाए? हम आज देश के लिए करते क्या है? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं। अपना स्वार्थ आज एक मात्र लक्ष्य रह गया है हर इंसान का। हम चटकारे लेकर बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, लेकिन कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे या उसके भ्रष्टाचार के अंग तो हम खुद नहीं बन रहे हैं? यही कारण है कि रोज हम पढ़ते हैं कि ये 1000 करोड़ की योजना बनी, 4000 करोड़ की योजना बनी, पर अरबों खरबों की राशि कहां चली जाती है? काले मेघा के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, लेकिन गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? लेखक ने प्रश्न आप पे, हम पे छोड़ा है। लेखक की चिंता किस बात को लेकर है? लेखक की चिंता इस बात को, आजादी के 50 साल बीत गए लेकिन हम सच्चे अर्थों में आजाद नहीं हो पाए। हम आज भी अंग्रेजों की जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में बसा हुआ है। हमारे देश की जो त्याग की प्रवृत्ति वाली संस्कृति है वो नहीं है। आप ऐसा भी जोड़कर लिख सकते हैं। आज किस भावना का नामो निशान नहीं है? आज देश में जो त्याग करने की भावना है उसका नामो निशान नहीं है। हम अपनी संस्कृति को तो भूलते जा रहे हैं और हम अपने देश के संस्कारों को अपना नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा गया है? भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया है कि हम बातें तो बड़ी चटकारे ले करके करते हैं भ्रष्टाचार की, लेकिन इस समस्या पर कभी गंभीरता से सोचते नहीं है और हम भ्रष्टाचार के खुद भी जाने अनजाने में अंग बनते जा रहे हैं। इस पर विचार करना चाहिए। आज देश की हालत क्या है? आज देश की हालत ये है कि देश में अरबों खरबों की राशि योजनाओं में चली जाती है, लेकिन पता नहीं चलता जिस व्यक्ति के लिए, जिस गरीब के लिए योजनाएं बनाती है उस गरीब तक पैसे कई बार पहुंचते भी नहीं है। भ्रष्टाचार सारी राशि को निकल जाता है, गांव की हालत वहीं की वहीं रह जाती है। दोस्तों धीरे धीरे इस चीज में सुधार हो रहा है। जब से डिजिटल पेमेंट करना शुरू हुआ तो लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी प्रश्न ये है कि वास्तव में जो गरीब है उस तक पहुंच रहा है कि नहीं, या किसी दूसरे के अकाउंट में जा रहा है फर्जी कागजों के द्वारा। तो ये सब भ्रष्टाचार की वजह से होता है। आइए देखते हैं जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। ये हम पहले भी समझा चुके हैं, फिर भी इसलिए दोबारा रखा कि ये आपकी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है। इसमें 3 कारण जीजी ने बताए। पहले तो ये कि त्याग और दान की महत्ता होती है। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जो चीज आपके पास कम है उसका दान करो दूसरों की मदद के लिए, तो देवता आपसे कई गुना आपको वापस लौटाएंगे। इंद्रदेव को जल का अर्ध चढ़ाने जैसा है इंद्र सेना पर पानी फेंकना, जीजी ने ये समझाया। दूसरा, जिस तरह खेती में हम बुवाई करते हैं तो कई गुना अनाज मिलता है, ऐसे ही थोड़े पानी की बुवाई करते हैं तो कई गुना पानी हमें मिलेगा वापस। जीजी ने इस प्रकार से समझाया कि जैसे फसल उगाने के लिए अगर आपको बीज का दान करना है तो पानी वाले बादल चाहिए, तो तो हमें इंद्र सेना पर पानी डालकर ही पानी की बुवाई की जाती है। तो ये भी एक तरह से पानी की फसल है, ऐसे जीजी ने लेखक को समझाया।
इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझ लीजिए। हमारा देश जो है, हमारा जो समाज है, हमारी संस्कृति में गंगा को सबसे अधिक पूजनीय नदी माना जाता है। ये गंगोत्री से निकलते हिमालय से और जल का आदिम स्रोत है। यानी जब से हम देख रहे हैं दुनिया में, तब से ये इसका जल जो है हमें दे रही है, जिसका भारतीय इतिहास में धार्मिक महत्व भी है, धार्मिक दृष्टि से पूजनीय पौराणिक महत्व भी है और सांस्कृतिक महत्व भी है। हमारे भारतीयों के लिए नदी केवल नदी नहीं है, हम उसको मां समान मानते हैं, इसलिए गंगा मैया कहते हैं। उसको पानी नहीं, उसके जल को हम अमृत की तरह मानते हैं। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे सारी सभ्यताएं फूली है, सारे नगर बसे हैं और तीर्थ स्थान भी नदियों के किनारे पे स्थित है। ये हमारे देश की सांस्कृतिक विशेषता है। ऐसे परिवेश में भारतवासी सबसे पहले गंगा मैया की जय ही बोलेंगे, इसलिए इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। ये अगला प्रश्न जो तीसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करता है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की जो भावना है, इस कथन के औचित्य की समीक्षा करना है। लेखक की जीजी लेखक से बहुत सारे ऐसे धार्मिक काम कराती है जिसे लेखक खुद अंधविश्वास मानता है, लेकिन जीजी से उसका अगाध प्रेम है। इस वजह से वो बिना जीजी से कुछ तर्क किए बिना सारे कार्य पूरा कर देता था। यहाँ तक कि इंदर सेना पर पानी न फेंकने वाले उसके अपने तर्क जीजी के तर्कों के आगे हार गए। इस कारण भी जीजी से उसका भावनात्मक लगाव ही था। न चाहते हुए भी आदर, सम्मान और प्रेम की भावना जीजी के प्रति होने के कारण लेखक को हमेशा मजबूर होकर के जीजी की बात मानना पड़ती थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, उसमें जो हमारे हृदय की भावना होती है, वहां हमारी ताकत बढ़ जाती है। हम विश्वासों का जो जंगल है, उसमें सत्य की राह खोजती जो हमारी बुद्धि है, ये बुद्धि उस भावनाओं के सामने थोड़ी कमजोर हो जाती है और हमारी बुद्धि की शक्ति को ये भावनाएं कमजोर करती है। इसका तात्पर्य है। दोस्तों, पाठ आपको समझा दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर हमें बताएं, कमेंट्स करें। और आपको इस पाठ के नोट्स चाहिए और सारा जो है आपको इसकी पीडीएफ कॉपी वगैरह चाहिए, सारांश चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और गद्यांशों की व्याख्या चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएं, आपको मिल जाएगी। हमसे कांटेक्ट करें, ये पूरा कांटेक्ट वगैरह सब आपको दिया हुआ है। मेल करें, आपको मेल के थ्रू भी हम उपलब्ध करा देंगे। नमस्ते, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।